तो हे देयर वेलकम बैक इन स्कॉन चैनल। आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है किसमें कैसे तो लिमिट का लास्ट लेक्चर है। आज हम ज़्यादातर जो हमारे पास तीन एक्सपोनेंशियल वाले जो हमारे पास लिमिट बची थी इंडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे 1 की पावर हमारे पास कैसे तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पावर 0 और लास्ट का हमारे पास 0 की पावर 0, ये सब देख लेंगे हमारे पास। और बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पास जितने भी एक्सपेंशन के क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि इसमें से जो ज़्यादातर लॉग और आपके जो सिलेबस में है ई की पावर एक्स और कैसे तो ई की पावर माइनस एक्स, ये जो क्वेश्चन हमारे पास जो साइन और टेन वाले हैं, कॉस वाले हैं, ये इस तरह इस वजह से पूछे जाते हैं हमारे पास जब हम ए और बी की वैल्यू जो फाइंड करना हो हमारे पास। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास डिस्कस हो चुकी हैं। बिल्कुल अभी हमें डिस्कस करनी, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले आप इजीली कर सकते हो। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है, कुछ आज फॉर्मूले देखेंगे हमारे पास, वो फॉर्मूले की वजह से लिमिट एक्स टेंस टू हमारे पास कह सकते हो कि एक्स टेंस टू हमारे पास 0, ए की पावर एक्स माइनस का 1 अपॉन हमारे पास एक्स आ जाएगा और इसका आंसर हमारे पास होता है 1। ठीक है, जहाँ इस तरीके की फॉर्म देखने को मिल जाए लगा, जैसे कि हमने कॉस का पढ़ा, टेन का पढ़ा, कॉस का पढ़ा 1 माइनस कॉस के अंदर, उस तरीके का एक होता है हमारे पास लिमिट हमारे पास जब हमारे पास वेरी करती है कहाँ से 0 से कैसे तो इन्फिनिटी की तरफ, हमारे पास एक होता है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जहाँ हमारे पास लॉग के अंदर जो 1 एक्स बैठा है ये सेम एक्स यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास साइन कुछ भी हो सकता है एक्स क्योंकि वेरिएबल है, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, हमारे पास उसी तरीके से एक क्वेश्चन और होता है जहाँ पर इसकी जब प्रूविंग हम पहले सोचे करवा दें, लेकिन फिर हमने देखा प्रूविंग का कोई इतना रोल तो है नहीं हमारे पास। जैसे हम आपको बता देंगे कहाँ से आया है, जैसे यहाँ पर ई की पावर एक्स माइनस का 1 हो, पावर में नहीं ऐसे नीचे ही। ठीक है, जो ई की पावर माइनस का 1 हो और एक्स हो तो इसका आंसर हमारे पास होता है ई का पावर, जब हमारे पास ये हो जाता है हमारे पास तो कह सकते हो इसका आंसर 1 होता है। हालांकि ये सब फॉर्मूले और ये एक्सपेंशन कहाँ से, टेलर फार्मूला से आए। टाइलर फार्मूला होता है उससे ये सब चीज़ निकल के हैं। पहले हम सोचे थे इसमें एक सेपरेट वीडियो बनाने, पर वो उतना हमारे पास कह सकते हो जब सिलेबस में ही नहीं, क्यों हम उतना टाइम बर्बाद करें, क्यों ना कंटिन्यूटी शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास, आप ये नोट कर सकते हो। ज़्यादातर यहाँ पास वैसे तो बहुत इन्फिनिटी तक जाते हैं बुक में, हमारे पास कह सकते हो ये 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल तक जाते हैं। आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ ज़्यादा इतने याद करें, और जैसे जहाँ पे बन जाता है हमारे पास एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल तक आपको सब याद कर लेने। नहीं आप करते तो इतना मेजरली तो आप याद कर लो, इनको डायरेक्ट यूज करके आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। इस वजह से एक्सपेंशन आपकी बुक में गिवन होगा। खैर ये सब तो हो ही गया, अभी नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं। ठीक है, जब यूपी बोर्ड की अब बुक देखोगे वहाँ पे एक फॉर्मूला कह सकते हो, एक क्वेश्चन जिस थ्योरम होती है, ठीक है, वो कहते हैं उसको प्रूफ करो। तो यूपी बोर्ड की जो बुक थी उसमें कुछ इस तरीके का था, ए की पावर एक्स माइनस का बी की पावर एक्स अपॉन में हमारे पास बैठा हुआ था क्या, एक्स। ठीक है, तो इसको तो हम सॉल्व कराते, लेकिन यहाँ से एक डायरेक्टली रिजल्ट होता है हमारे पास, इसमें लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, ये जो हमारे पास ए होता है और ये जो बी होता है, ये डायरेक्ट आपका डिनोमिनेटर में बैठ जाएगा। इसी के हमारे पास कह सकते हो, ये आप नोट कर लीजिए, डायरेक्ट ये होता है। इसी के स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस हमारे पास क्या कहता है, स्पेशल केस ये कहता है कि जिस दिन हमारे लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, सेम ये चीज इसी में जो इसी का स्पेशल केस है, तो कह सकते हो जिस दिन यहाँ पर ए की पावर एम एक्स और कह सकते हो डिनोमिनेटर में बी की पावर एन एक्स होगा। ठीक है, उस दिन डिनोमिनेटर में अगर एक्स बैठा होगा तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए की पावर एम डिनोमिनेटर में ए की पावर एन। ठीक है, इसको लिखने का तरीका जब हमारे पास लॉग चल रहा है तो इसको लॉग वाले इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे सकते हैं क्या, कि ए माइनस एम माइनस का लॉग बी की पावर एन। मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्योंकि माइनस में तो इसको लिख ही जा सकता है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या कहता है, दूसरी चीज़ हाँ इसी में देख लीजिए, इसी के स्पेशल केस है, तो पहला स्पेशल केस है। दूसरा स्पेशल केस ये कहता है कि लिमिट हमारे पास एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है, और कल को अगर जैसे ए की पावर एम मान लिया, ठीक है, एक्स होना जरूरी है। ठीक है, अभी हम जब और भी कुछ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 1 दिया होगा, डिनोमिनेटर में एक्स बैठा होगा, तो इसको आप पता है क्या लिखोगे, ए की पावर एम लिख दोगे। बताओ, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, और अगर इसी के कल को हमारे पास इसकी जगह एक्स हमारे पास एम ना होता, जब हमारे पास इसी में एम ना होता हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट बना देना, आप समझ जाना। जब यहाँ पे एम ना होता तो आप डायरेक्टली लिख दोगे लॉग की पावर ए। ठीक है, ये पहला केस था, ये इसी में मैंने दूसरा केस कर दिया। ठीक है, अब इसी के ऊपर बेस्ड आप ये नोट कर लेना। उसमें यूपी बोर्ड की एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम हम कह सकते हो, वहाँ पे 4 ऑथर्स की किताब है, जिसमें भगवत दास शर्मा उनकी भी किताब है ये। तो उसमें 4 ऑथर समझ लेना। पहला उनका नाम जो है भगवत दास शर्मा है। ठीक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, अच्छी किताब है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास जो 11th की बुक हो या जो भी 12th की बुक हो उसको ही आप प्रेफर करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। उसका क्वेश्चन वाला ये कह रहा है हमारे पास कि अगर जिस दिन यहाँ पर लॉग की लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स, डिनोमिनेटर यहाँ पर बैठा साइन की पावर एक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने को कह रहा है।
तो हमने कहा यहाँ पे जो x है ना, x होना मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे जो x है तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर साइन x अपॉन x, इसका मतलब हमारे पास कैसे लॉग a की पावर b, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पर m होता तो आप कह लेते m, लेकिन डिनोमिनेटर में कहा था कि x होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमने x कहा था, अगर डिनोमिनेटर हमारे पास कह सकते हो साइन x है, तब भी इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, हमारे पास a की पावर, जो यहाँ पे a की जगह होंगे आप वो लिख दीजिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मान लो यहाँ पे x था, इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है तो इस तरीके से लिमिट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, x टेंस टू इन्फिनिटी होगा लिमिट। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, इसी में अगर 10 होता कल को, इसी में अगर यही ले लें 3 की पावर x मान लें और यहाँ पे 2 की पावर x मान लें, डिनोमिनेटर में पास 10x बैठा हो, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे, 2 log 3/2, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे 10 आ रहा है तभी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे साइन है तभी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि जो पावर है, जो भी एक्सपोनेंशियल है, इस सेम एंगल पे है, देख रहे हो आप, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। इस x का कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, तब भी आप यहाँ पे कांस्टेंट लिख दोगे। जैसे कि यहाँ पे 3m होता तो हम 3m यहाँ पे लिखते, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछने वाले ने कुछ इस प्रकार पूछा था कि, हाँ क्या क्वेश्चन था कि यहाँ पे दो क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जहाँ पे कह रहा था लिमिट x टेंड्स टू हमारे पास कैसे होता है 0 है, फिर हमारे पास क्या है a की पावर x माइनस 1, ध्यान समझो, फिर क्या था 1, ये a के साथ में है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास साइन पाई x, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे रब कर दे रहे हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन आया, जैसे पहले हमारे पास फॉर्मूला, जो हमें फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, जब भी कांस्टेंट की पावर जो कुछ भी हो, ठीक है, और यहाँ पे -1 हो, ये फॉर्मूला है जो हमने लिखवाया था, यहाँ पे कांस्टेंट चलेगा, ठीक है। और हमारे पास जो भी पावर बैठा है एक, यही पावर हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में हमारे पास, तो इसका आंसर 1 होता है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पे a कांस्टेंट है हमारे पास, ये क्वेश्चन आसानी से नहीं होगा, तभी हमने लिया हुआ है। शायद आपको अगर पूछ दे क्वेश्चन तो ये तो बेसिक वाला करा दे और अच्छा क्वेश्चन ना करा दे तो आप फिर आपको बनता थोड़ी। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ के a की पावर x है, तो कह सकते हो अगर जिस दिन यहाँ पे a की पावर x है, जो सेम बाई सेम कॉन्सेप्ट बन जाता है, वहाँ पर यहाँ पे x होता है, ठीक है। यहाँ पे x होगा, अगर आप जनरल फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे जो भी सेम होगा वो सेम होना चाहिए, जो भी a की पावर होगा, ठीक है। अगर जिस दिन उसको इस प्रकार लिख दे कि लिमिट x टेंड्स टू, वहाँ पर ध्यान देखना हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पे जो a की पावर में x माइनस 1 बैठा है, इसी को अगर डिनोमिनेटर में अपने घर से लगा दें, यहाँ पे जो साइन चला उसको चलने तो साइन पाई x, अब इसी के ऊपर मल्टीप्लाई करा दें हमारे पास x माइनस 1, तो कह सकते हो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? यहाँ पे तो -1 तो पहले ही था ना, ये वाला, तो हमने एक पावर एक करा, मतलब x माइनस 1 डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस x माइनस 1 का पाई साइन पाई बाई एक्स, लेकिन यहाँ से अभी आपको हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हमने देखा कि हमने ये भी पढ़ा हुआ कि जो साइन लिमिट x टेंड्स टू, जिस दिन हमारे पास 0 होता है कि नहीं होता है, उस दिन साइन का फॉर्मूला सेम बाई सेम, ठीक है। तो इसको सेम बाई सेम बनाने से क्या सकते हो, हमारे पास साइन पाई में है, तो इसका मतलब हमने कुछ पढ़ा हुआ था कि साइन में कुछ भी घटा दो हमारे पास तब भी वो साइन पाई ही रहेगा, क्योंकि साइन एक्स में कुछ भी घटा साइन रहेगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन चल रहा है, साइन पाई एक्स है कि नहीं, ध्यान समझो। और यहाँ पे भी अगर ये अपने तो हमने फॉर्मूले से लगा दिया ना, समझ में आ रहा है, पहला लाइन ध्यान से समझाओ तो आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे साइन पाई माइनस एक्स है, ठीक है। चलिए इसकी जगह अगर हम ये लिख दें यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास आएगी नहीं। इसकी जगह अब हम ये लिख दें, ठीक है, इस पूरे की जगह फॉर्मूले के थ्रू, तो यहाँ पे हमने ये कुछ लिख दिया, साइन, इस पाई को बाहर निकाल लिया हमारे पास, जो हमें कॉमन लिया हुआ था, साइन पाई माइनस एक्स। ब्रैकेट कैसे चाहते बनता है, यहाँ पे बनाएगा हमारे पास पाई माइनस एक्स, क्योंकि एंगल में पास क्या पाई माइनस एक्स, तो जो पाई में हम पाई माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो साइन पाई बाई एक्स बनेगा। अब लेकिन यहाँ से हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस का 1, क्योंकि हम सेम बाय सेम चाहिए था। अगर हम कल को यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें पाई, तो अगर यहाँ को हमने कॉमन ले लिया पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ध्यान समझना, माइनस का एक्स। लेकिन यहाँ से जो पाई कॉमन लेंगे वो माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जाएगा एक्स माइनस का 1। हाँ भाई साहब, यहाँ पे एक्स माइनस का 1 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से इसका आंसर, ये तो यहाँ पर आंसर होता है 1, तो यहाँ बन गया 1 माइनस का पाई बाई, ठीक है। यहाँ पे पाई माइनस का 1 माइनस अपॉन पाई बन गया, ठीक है। यहाँ से ये बन गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया क्या, एक्स की पावर, अब यहाँ पे आंसर थोड़ा वरी हो सकता है। आप जो अभी हमने बताया ना एक्स माइनस का 1 अपॉन में एक्स, तो ये कॉन्सेप्ट बता, यहाँ से इसका आंसर 1 आ जाता है। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते जो हमने पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे एक्स, जो वही वाला तो बन गया, यहाँ पे बना ए, यहाँ पे माइनस का 1, तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते थे, यहाँ पे भी x चल रहा है, यहाँ पे भी x चल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देते लॉग, यहाँ पे 1 है तो केवल a आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हमारे पास, जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं कि a की पावर में, तो यहाँ से आंसर था कितना आ जाता, लॉग ए माइनस का मल्टीप्लाई बाय माइनस का पाई, यहाँ से ये आंसर आता। अब यहाँ से लगा दी तो आंसर माइनस का पाई आएगा, ठीक है, 1 अपॉन पाई आएगा, ठीक है। अब हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारे पास एक्सपेंशन का क्वेश्चन है।
जहाँ पास एक क्वेश्चन अच्छा है उसको भी देख लेते हैं। हाँ साहब, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बिल्कुल अजीब नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, फॉर्मूला आपको सिंपल से इतना ही लगाना है कि जिस दिन आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू हमारे पास जीरो होगी, उस दिन आपको लॉग ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स होगा। तो इसका मतलब है लॉग, डायरेक्ट आप देख के लगाओ ना, ए की पावर एक्स, तो आपको जनरल फॉर्म बता ही दी यहाँ पे, एम हो पावर में कुछ भी हो तो वहाँ से सॉल्व करते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी हम और करा दें, हमारे पास है और भी क्वेश्चन, जैसे कि जिस दिन आपके पास आप आसानी से कर लोगे, आपके पास जो क्वेश्चन मिलेगा आप इसी में बेस्ड कर लेना। ठीक है, तो खैर हमारे पास जब इस क्वेश्चन सरल था तो हम क्यों ना आगे बढ़े। तो जिस दिन हमारे पास लिखा हो कि 10 की पावर एक्स, फिर यहाँ पे लिखा हो माइनस का 2x, डिनोमिनेटर में माइनस का 5x और प्लस का x अपॉन 10x, इस तरीके क्वेश्चन जिस दिन आपके पास गिवन हो, तो आपको ध्यान से देखना है कि इसको हमें तोड़ लेना है। किस किस की फॉर्म में तोड़, 10 जो भी बड़ी वैल्यू लिखी होगी यहाँ पे, बड़ी वैल्यू 10x है, तो इस 10x को हमें ब्रेक कर लेना। उस किसके ऊपर ब्रेक कर लेना, हमारे पास जो भी हमारे पास नंबर गिवन हो। क्या नंबर गिवन हो, हमने कहा जो बड़ी नंबर गिवन है इसको हमें ब्रेक कर लेना है, जो यहाँ पे नंबर गिवन हो। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, 2 गिवन है, 5 गिवन है। देखो यहाँ पे 1 भी तो गिवन है, 1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी नंबर की पावर में x है, तो इसको उस पावर में डिवाइड करेंगे वहाँ पर जो कि स्मॉल पावर हो और उसकी पावर क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे x इन तीनों में है, तो इस 10 को हमें ऐसा सेम करना है, इसको ऐसा ब्रेक करना है हमारे पास कि 2 और 5 में ही ब्रेक हो, क्योंकि इसकी जो पावर है हमारे पास वो सेम होनी चाहिए। जब भी x और यहाँ पे तीनों की पावर सेम है हमारे पास, तो कैसे 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर x। ठीक है ना, बताओ ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसानी समझ में। जिसकी पावर सेम होगी तभी तो हम ब्रेक करेंगे हमारे पास, जिसकी पावर सेम नहीं होगी तो कैसे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और फिर हमने ये पढ़ा हुआ कि अगर किसी में भी मल्टीप्लाई होता है लिमिट में, तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे देखो कॉमन हमारे पास एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, एक तो उस काम नहीं चलेगा। यहाँ पे 2 की पावर दो कॉमन वही लेंगे जो मल्टीप्लाई में हो, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 5 की पावर x, क्योंकि बड़ी वैल्यू कॉमन लेंगे। जहाँ समझ लो स्टेप, इसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से बनेगा, यहाँ से अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2x, बस बात समझ में आई कि नहीं है। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, ये देखो -5 ये है, यहाँ से इसको और इसको कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ पे इसको हटेगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, और जिस दिन ये बचेगा कितना केवल बचेगा 2 की पावर x और ये प्लस का 1 बच जाएगा, है कि नहीं, अपॉन में x पावर 10x, ये तो हमारे पास चल ही रहा है। अब हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे तो माइनस है तो ब्रैकेट आ जाएगा। कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? हाँ, हमें सिर्फ क्या कॉमन दिख रहा है हमारे पास कि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x, उसको भी कॉमन ले लें हमारे पास। तो यहाँ पे x की पावर 0 पर लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर x प्लस का 1, ये कॉमन आ जाएगा हमारे पास। और केवल क्या बचेगा हमारे पास, 5x माइनस का 1, ये कॉमन बच जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में x की पावर 10x बच जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बच गई हमारे पास, देख सकते हैं। तो अपने दिमाग से हमने ये पढ़ा, अभी तो हमने वही क्वेश्चन पढ़ा जैसे ये वाला चल रहा कॉन्सेप्ट, क्या a की पावर x प्लस का b की पावर x, डिनोमिनेटर में x बैठा होगा तो इसका आंसर लॉग a अपॉन b, यहाँ पे माइनस होगा, है ना, माइनस होगा कि नहीं होगा? हाँ, माइनस ही होगा। यही वाला इस कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे। अब यही वाला कॉन्सेप्ट है तो ये वाला लगाएंगे हमारे पास। तो जिस दिन ये लगाएंगे यहाँ पे लिख जाएगा 2 की पावर x, क्योंकि हाँ यहाँ पे लग सके, क्योंकि यहाँ पे माइनस चल रहा है ना, खैर प्लस भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। ठीक है, खैर यहाँ पे इसको अलग लिख दें और इस वाले ब्रैकेट को हम अलग लिख दे रहे हैं, ध्यान समझना, माइनस का 1। ठीक है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हम x लगा दें अपने, यहाँ ये वाला 10x का x लगा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 अगर लिख दें तो इसमें अपने घर से भी तो इसका यही वाला x तो ये लिख दिया, अब अपने घर से इसके नीचे x लगा दें तो इसकी उधारी भी चुका देंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, log की पावर log 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई log 5 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जब सेम बाई सेम है, आप लिमिट पुट करके देखो, जिस दिन हमने लिमिट पुट के 10 0 0 ऊपर भी 0 0 और सेम बाई सेम है हमारे पास है, तो इसका आंसर कितना होगा 1। ये आपके आंसर आ गया क्या, log 2 मल्टीप्लाई बाई log 5 इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं आगे, देख लेते हैं भाई। अच्छा, हम अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन अब बच्चे है नहीं हमारे पास, आपको 2-3 करा देंगे, फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। हम अच्छे क्वेश्चन करा देंगे, उसके नीचे लेवल के आपकी बुक में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और e की पावर -x है, प्लस का माइनस का 1 है, फिर डिनोमिनेटर बैठा है x।
इसके एक्सपेंशन की अगर बात करें, ई पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस का, हमारे पास होता है 1 - x प्लस का हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस का हमारे पास x की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये चीज़ यहाँ पे माइनस का 1, डिनोमिनेटर में x चले तो x चलने, तो लिमिट हमारे पास अभी चल रही है हमारे पास क्या, x टेंस टू 0, 1 से 1 कट गया, यहाँ पे x थोड़ी कटेगा यार, यहाँ पे 1 से 1 कट गया हमारे पास, ठीक है, ये 1 से 1 कट गया और x हमारे पास माइनस का चल रहा है बिल्कुल। अब हम अगर क्या करें तो इस लेंगे हमारे पास, तो माइनस का x कॉमन आ गया हमारे पास, तो कैसे होता है, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास x अपॉन 2, यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिनोमिनेटर में x बटा x कट जाएगा और बचेगा कितना हमारे पास माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x माइनस का एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पास क्या 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे x तो ऊपर है हमारे पास, तो 0 की 0, और ये तो जिसने हमने लिमिट पुट की तो x का 0 बढ़ जाएगा, ये भी 0 बढ़ जाएगा, अब पूरी वैल्यू ये भी 0, ये भी 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, और यहाँ पे सिर्फ माइनस बचा 1 बचा, तो आंसर कितना होगा माइनस का 1, ठीक है। इसको लोग कुछ अजीब तरीके से भी सॉल्व करते हैं, अजीब नहीं, सरल मेथड है वो, अजीब नहीं कह सकते हम, पता है बहुत छोटा सा मेथड है जो एक्सपेंशन का, आपको जो हमने जो बता दिया उसी से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हम अगर माइनस एक्स को वाई लेट कर ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जिस दिन हमने माइनस एक्स को वाई लेट किया है, ठीक है, 1 माइनस का, और डिनोमिनेटर हमारे पास एक्स बैठा है तो यहाँ पे माइनस का वाई आ जाएगा। अब आप वाला कॉन्सेप्ट लगा दो लॉग की पावर ई, ठीक है, यहाँ पे बेस हम ई ले लेते हैं, जब भी आया था कि जब भी हमारे पास लॉग में लिमिट के अंदर ई अगर आ जाए तो इसके बेस हम क्या ले लेंगे, ई ले लेंगे। अब जिसकी बेस सेम हो तो उसकी पावर भी, उसका मतलब पूरा आंसर कितना हो जाए 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस डिनोमिनेटर में तो माइनस पूरा बाहर आ जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर भी माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा बता, ये क्वेश्चन करा नहीं रहे, आपको बता दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा प्रैक्टिस में। जैसे सरल ऐप क्यों उसमें टाइम बर्बाद करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा e की पावर x, यहाँ पे लिख प्लस का हमारे पास कह सकते हो एक्सपेंशन आपको याद करने पड़ेंगे, माइनस का 2 डिनोमिनेटर में x स्क्वायर बैठा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन में पहले आप e का एक्सपेंशन लिखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 टर्म में एक्सपेंशन लिखा जाता है, यानी इसको आप 3 फैक्टोरियल तक लिख लेना, इस माइनस वाले को भी 3 फैक्टोरियल तक लिख लेना, फिर बाद के सॉल्व कर लेना, फिर लास्ट में -2 कर लेना, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो जिस डिनोमिनेटर में जो x बैठा है ये x कट जाएगा, पहली चीज़, ठीक है। या आखिरी में आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, और आखिरी में जो हम अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, a की पावर x माइनस का b की पावर x अपॉन में x, और लॉग इसके बाद होता है लॉग a अपॉन b, इस तरीके क्वेश्चन बनेगा, आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी सेम होते हैं, जिससे कि एक क्वेश्चन और हो सकता है, आप उसको भी देख लीजिए। जैसे कभी भी लेंगे e की पावर में इस तरीके क्वेश्चन माइनस का 1, और आपसे कहते हैं कि इसको क्वेश्चन सॉल्व करो, और लिमिट हमारे पास है x टेंस टू 0। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे, हमारे पास e का एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस हमारे पास कैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, यहाँ पे x होता है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये होता है e की पावर x का, तो यहाँ पे x नहीं होता, यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होता है, थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि x की अब तो ये फैक्टोरियल, आप तो ये वैल्यू लगा देते हैं, और यहाँ पे लिखा है x अपॉन 2, यहाँ पे x नहीं है, साथ में x के अपॉन में 2 है, यानी x को भाग दे रहा है किसे 2 से, तो यहाँ पे जितने भी x के टर्म होंगे, ये x की टर्म है तो इसके डिवाइड में 2 बैठा दो, इस x का क्यूब है तो इसके डिवाइड में कितना 2 बैठा दो, तब आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल क्लियर से, ठीक है। ये जितनी भी गतिविधि हो सकती थी वो हमें सब गतिविधि बता दी। आप ये देख रहे होगा कि आज हम थोड़ा सा लाइट पढ़ाएं, क्योंकि आज मेरी थोड़ा सा तबीयत जो है सही नहीं, खैर वो सब तो बेकार की बात है। खैर कह सकते हो आप दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हमारे पास लिमिट है x टेंस टू, हमारे पास कितने दे रहा है, x टेंस टू 1 है, ठीक है, x अपॉन 1, फिर यहाँ पर लॉग की वैल्यू कह सकते हो लॉग e की पावर है। देखा लिमिट में अधिकतर लॉग के क्वेश्चन जो बेस होती है, तो हमने क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ था कि लॉग के अंदर जिस दिन 1 अपॉन एक्स के बराबर x बैठा हो, ठीक है,
इसका आंसर 1 होता था कि नहीं होता था? अब ये चीज़ रिवर्स भी हो सकती है कि log अपॉन ई और x ऊपर हो जाए। उस तरीके का भी अगर हम देखते तो हमारे पास लिमिट कह रहा है कि x टेंड्स टू, ये लिमिट में बेस्ड नहीं होते, आप कोई सी भी लिमिट लगाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x माइनस 1, किस तरीके x माइनस का 1 हम नीचे बना लें हमारे पास, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस का 1, और लॉग में अगर हम ये बना लें क्या x माइनस का 1, तो अपने घर से अगर हम कह सकते हो कि 1 ऐड कर दें और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर ऊपर लिखी हुई है, सेम चीज़ ऊपर लिखी हुई है, और यहाँ पे 1 प्लस के साथ भी देखो है कि नहीं, तो इसका आंसर आप 1 डायरेक्टली लिख सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास अगर लिमिट हमारे पास कहाँ से कहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, सॉरी e है, और log के ऊपर बैठे log e की पावर x माइनस का 1, फिर डिनोमिनेटर में बैठा x माइनस का e, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमारे पास, तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ 1, तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको हम ये लिख लें तो आपके हिसाब से कोई गलती नहीं होगी। बताओ e की पावर e को 1 के बराबर लिख दे कि लॉग e के बेस अपॉन e लिखा हुआ है, तो इसको अगर लिख दिया तो कोई गलती हो ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल कोई गलती नहीं हुई। किसी दिन अगर इसको हम कॉमन ले लें, कॉमन लेने मतलब इसमें हम फॉर्मूला इसी का लगा जिसमें लॉग हमारे पास आ जाएगा क्या, कितना x है क्या, हाँ x अपॉन ई, x अपॉन ई, और डिनोमिनेटर में क्या चला x माइनस का ई, बताओ यही चीज़ चला x माइनस का ई। तो किसी दिन अगर हम ऊपर वही चीज़ कर देना, हमें तो फॉर्मूला बनाना है लॉग वाला, तो 1 हमारा हम ऐड कर दें भाई साहब, देखिएगा 1 हम ऐड कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास नीचे लिखा x की पावर ई। तो ये चीज़ समझ रहे हो, अब ये चीज़ अगर डिनोमिनेटर में हम बना दें, सॉरी हाँ 1 तो हमारे पास अपने घर से प्लस में तो हो ही गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि 1 में 1 घट जाएगा तो x अपॉन ई आ जाएगा, सेम चीज़ तो लिखी हुई है। किसी तरीके से हम यही चीज़ नीचे बना दें क्या, x अपॉन माइनस का ई, तो यहाँ से नीचे से अगर हम ई कॉमन ले लेंगे तो ई हमें जिस दिन कॉमन ले तो x अपॉन में आ जाएगा ई, और यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट में आ जाएगा, तो कह सकते हो ये वैल्यू वापस कितनी दे देगा, ई बाहर आ जाएगा ना, ये पूरी वैल्यू वापस कितनी दे देगा 1, और डिनोमिनेटर में क्या बैठा ई 1 अपॉन ई। आंसर हो गया कि नहीं हो गया है, कोई चीज़ सिंपल है। आप क्वेश्चन बेस्ड है भाई साहब, क्वेश्चन बेस्ड सॉरी फॉर्मूला बेस्ड आप करिएगा, आंसर आ जाएगा। और भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है ना साहब। तो क्वेश्चन अब हम नया कंसेप्ट अब लिख लें हम e की पावर 1 की पावर इन्फिनिटी क्वेश्चन, 1 की पावर इन्फिनिटी क्वेश्चन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ से एक्सपोनेंशियल लिमिट हमारे पास शुरू हो चुकी है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल जब हमारे पास लिमिट शुरू हो चुकी है, तो पहले अभी हम e की पावर इन्फिनिटी देखेंगे। तो 1 की पावर इन्फिनिटी मतलब क्वेश्चन हम सॉल्व इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे हमें कभी कहीं भी 1 प्लस x लिखा हो, ध्यान समझना, और इसी x का 1 अपॉन के फॉर्म में पावर हो, तो इसका मतलब होता है e, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। ये कहाँ से आया ये बात अलग है, लेकिन आपको हम बता दें जैसे कि अभी शुरुआत होता है, ये सब टाइलर फार्मूला से आया। वो क्वेश्चन हम करवाना चाहते थे पर नहीं करवाया हमने, खैर। यहाँ पे इस तरीके लिखो, या तो यहाँ पर लिखा हो 1 अपॉन x इसकी पावर x हो, देखो सेम चीज़ से लिखी, बस थोड़ा सा रेसिप्रोकल हो गया है, ठीक है। और जिस दिन हमारे पास लिखा हो 1 प्लस 1 अपॉन लेमडा x, और लेमडा नीचे नहीं लेमडा ऊपर आएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है e की पावर लेमडा, ठीक है। और जिस दिन हमारे पास लिखा हो 1 प्लस लेमडा x, इसका भी मतलब हमारे पास क्या होता है e की पावर लेमडा। ये हमारे पास सब किसके अंदर आते हैं, ये सब आते हैं 1 की पावर इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आसानी से बनेंगे क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत वाली बात हमारे पास होगी नहीं। पहला क्वेश्चन है ये सब हमारे पास क्वेश्चन लिमिट के ऊपर बेस्ड नहीं है कि इसमें कोई से भी परमानेंट लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा कुछ नहीं, ये हमेशा होता ही होता है, ठीक है। कहीं पे भी आप देखोगे तो यही सी के ऊपर पहला क्वेश्चन हमारे पास लिमिट है x टेंड्स टू हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ है, इसमें लिखा हो 1 अपॉन x, फिर उसमें डिनोमिनेटर में लिखा हो x की पावर ये चीज़। अब हमें ये पूछता है इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, तो ये यहाँ पे लिखा है 1 प्लस लेमडा अपॉन एक्स, 1 प्लस यहाँ पे 2 हमारे पास अगर ना होता 1 होता हमारे पास, ठीक है, और e की पावर
तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये ई लिखा हुआ है कि नहीं, पहले आप दिमाग से देखो, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन लिखा हुआ ये वाला, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जिसमें हमने लैम्डा का मल्टीप्लाई करा दिया, तो लैम्डा यहाँ पे कितना था, 2 था, तो वापस कह सकते हो लैम्डा, तो यहाँ पास कह सकते हो क्या है, एक कांस्टेंट बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है। तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात है नहीं हमारे पास यहाँ पे, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तो आप कर लोगे। हम थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन हम ये पिक किया कि लिम्डा नहीं, लैम्डा जिस दिन कह रहा है कि 1 प्लस साइन एक्स, तो उसकी पावर है 2 की पावर 2 कॉट, 2 कॉट है बे, कॉस नहीं है क्या, 2 कॉट है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन दिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन 1 प्लस, लेकिन किसी तरीके से 1, जो भी ये जो लिखा हुआ है किसी तरीके से ये हमारे पास बन जाए, ये जो 1 वो लिखा है 1 प्लस एक्स, फिर 1 अपॉन में एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन में तो हमें पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्री में कि इसको हम ये लिख सकते हैं, क्या कॉट ऊपर है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, लिख सकते हैं, कॉट को नहीं लिख सकते हैं। अगर हम ध्यान ना दें तो इसको जिस दिन हमने हटा लिया ना, अभी यहाँ पे कितना लिखा 2 कॉस एक्स, आपको दिखाने के लिए, तो कह सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, इसका मतलब आपका ई नहीं हो जाएगा, ध्यान से देखो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पे जिस दिन मल्टीप्लाई हो तो ये उसकी पावर में बैठ जाएगा, कह सकते हो ये हमारे पास कुछ है कि नहीं। ये इसकी अब ये वैल्यू तो हमारे पास कितनी साइन हो गई, लेकिन अब ई की पावर में कुछ बैठा हुआ है ना, तो इसको भी हम ऊपर लगा देंगे आसानी से, तो अब कितना आ जाएगा 2 कॉस एक्स। अब हमने लिमिट जिस दिन पुट करी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 था हमारे पास, तो कॉस 0 की वैल्यू 0, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सिंपल है कि नहीं भाई। अच्छा क्वेश्चन ले लें, तो यहाँ पे लिया लॉग हमारे पास है, लॉग 3 की पावर 3 और फिर 3 बैठा हुआ है, फिर कह रहा है इस पूरे की पावर है, वो लॉग बहुत सरल है, ठीक है। बस कुछ कॉन्सेप्ट है लॉग के, अभी आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप हमारी बात मानो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखो। हमें पता है जो लॉग हमारे पास मल्टीप्लाई में होता है उसको हम प्लस में ले सकते हैं। लिमिट हमारे पास कितनी है, लिमिट तो लिखी नहीं, लिमिट है एक्स टेंस टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में लिखा है उसको हम उसमें लिख लें 3x प्लस का, वह बेस तो दोनों में सेम रहेगी, सॉम नहीं, लॉग x अपॉन 3। अच्छा, तो कैसे, तो सेम बाई सेम अगर हो तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गया, ठीक है। और पर हमें कुछ ये भी पता चले कि कुछ इस प्रकार का नहीं दिख रहा है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, देखिए यहाँ पर अगर काश इसकी जो 1 प्लस एक्स लिखा है, ये काश अगर 1 अपॉन एक्स लिखा हो तो हम इसके जगह ई लिख देते हैं। 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, 1 प्लस लॉग एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 अपॉन लॉग एक्स लिख दे। तो यहाँ पे चीज़ याद रखना है, जब भी लॉग में हमारे पास ए बेस बी हो तो कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, जो नंबर होगा हमारे पास वो बेस बन जाएगा, और जो बेस होगा वो नंबर बन जाएगा, देखा अपॉन में रिलेशनशिप होकर। तो इसको भी अगर हम कुछ किसी दिन ये लिख दें कि लॉग बेस में हमारे पास किधर चले, एक्स चला जाए और वो 3 चला जाए, तो कह सकते हो हमारे 1 अपॉन तो लिखो 1 में, खैर तो इसका आंसर कहने का 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स लिखा, इसका मतलब होता है ई। देखो आ गया आंसर। तो ये था हमारे पास इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट, 1 की पावर इन्फिनिटी क्वेश्चन। ये जो 4 लिखे इसी से बनेगा, बस आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा दे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करें इस प्रकार सॉल्व करें। आज तुम्हारे पास कह सकते हो थोड़ा सा सही नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा आराम से कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो हम थोड़ा और भी क्वेश्चन कर लेते, लेकिन उतना पॉसिबल आज नहीं है, ठीक है। हम कंटिन्यूटी चालू करेंगे इसके बाद से। वो क्वेश्चन भी हमने देखे थे, लेकिन वो क्वेश्चन सिलेबस के नहीं थे, उसको क्वेश्चन जो थे थोड़ा अलग थे हमारे पास, सोचा तो वो भी करवा दें, लेकिन नहीं करा पाए। खैर उसको हम जब भी क्वेश्चन लेके आएंगे इसके ऊपर, तब हम वो भी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी फरवरी में कह सकते हो, फरवरी के लास्ट तक तो सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर मार्च से जो हम सीरीज लाएंगे कह सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस की, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी से पिक करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अब आपका जो कॉन्सेप्ट बचा वो बचा 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी पावर 0, बस यहीं से हमारे पास चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर कंटिन्यूटी शुरुआत करेंगे तो उसी में हमने वो वाला पढ़ लेंगे जब हमारे पास कह सकता है कि जब LHL और RHL जब हमारे पास शुरू होंगे, ठीक है। उस कंटिन्यूटी में वो हम शुरुआत करेंगे, लिमिट का ही कॉन्सेप्ट रखेंगे कि LHL और RHL लिखे किसके अंदर आ जाए, कंटिन्यूटी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके 2-4 क्वेश्चन है, फिर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है 0 की पावर 0 इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी, सबसे पहले आपको याद रख लेना है
इस तरीके के क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले जब भी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले थे, एक्सपोनेंशियल 1/∞ को हम ई में बदल लेते हैं, कहाँ से आया कोई पूछे कि 1/∞ क्वेश्चन हम ई में क्यों बदल लेते, तो वहाँ से आप बता देना इजीली कि 1/∞ क्वेश्चन होता है वो, उसको हम डिराइव करते हैं टाइलर फार्मूला से। उस टाइलर फार्मूला को शुरुआती में फिर वहाँ से निकल के आता है ई के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं कि 1/x की पावर होता है 1/x, ये बराबर, इसी में हम इसी बेस चीज़ तो यही होती है, बस इसी में कभी लैम्डा का मल्टीप्लाई करा देते तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे इसको डिवाइड करा देते हैं तो यहाँ पे डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तो यह याद रखना हमारे पास कि सबसे पहले जो भी हमारे पास फॉर्मूला गिवन हो, टेक हमारे पास y बराबर हमें ले लेना है, y बराबर जिसमें कुछ भी गिवन हो, लिम्डा नहीं सॉरी यार, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर फंक्शन गिवन हो उसकी पावर हमारे पास gx, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जाहिर सी बात है। फिर हमें क्या करना है, टेक लॉग बोथ साइड, जो लॉग होगा उसको बोथ साइड लेंगे, क्योंकि y भी रिलेट करेंगे तो ये RHL बन जाएगा, यहाँ पर LHL बन जाएगा, ये LHL बनेगा सॉरी ये RHL बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद तो तीसरा स्टेप जो मेन है वो ये है कि डोंट फॉरगेट टू रिमूव लॉग। ठीक है, आपको भूलना नहीं लॉग को हटाना, ये आप नोट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आप जनाब ये कहना चाह रहा है कि बहुत छोटा सा, बहुत लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 0 और ये यहाँ पर दे रहा है x की पावर x। ठीक है, तो हमने पहले सबसे पहले फॉर्म चेक करी, आपने जिस दिन यहाँ पे 0 बैठाया है, नीचे जो x है 0 बना, ऊपर जिस दिन हमें 0 बैठा उस दिन 0 बना, 0/0 फॉर्म है। तो आप स्टेप क्या लोगे, पहले इस पूरी लिमिट का y के बराबर नोट कर लोगे। ओके, फिर हमें दोनों साइड लॉग लेना है। ठीक है, आपने जिस दिन लॉग लिया आप लॉग ले लो, तो आपने जिस दिन लॉग लिया तो कह सकते हो यहाँ पे बन जाएगा लॉग y, यहाँ अब एक पावर नीचे आ जाएगी क्योंकि लॉग का मतलब यही होता है, यहाँ पे एक की पावर नीचे लिया है। अब आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा लिमिट पुट करो तो ये बन जाएगा कितना 0, और लॉग 0 की वैल्यू बताओ आप क्या होती है, हमने पहले लिखवा दी थी, लॉग 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो जनाब ये कितना हो जाए 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। अच्छा हाँ, तो इस वजह से आपको पहले एल्जेब्रिक वाले इंडिटरमिनेंट फॉर्म पहले पढ़ा दी जाती है लॉग 0, बाद के हम इंडिटरमिनेंट फॉर्म में आते हैं, किसमें एक्सपोनेंशियल वाले में। ठीक है, 0 जब हमने 0/0 के फॉर्म में कह सकते हो लॉग लगा, वहाँ से बन गया 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी। और 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी का क्या कहती है, ये कहती है कि एक पार्टी नीचे, अब जिस दिन एक लॉग y लिखा था अब एक पार्टी नीचे लॉग, ठीक है एक पार्टी नीचे। लिमिट हम बार बार इस वजह से पुट करा रहे हैं, यहाँ पे लिमिट फॉर्म करी, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो हुआ नहीं, यहाँ पे इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन गई। अब दोबारा एक बार लिमिट पुट करके देखोगे, क्योंकि हमें आंसर चाहिए ना, इसका हम क्या कर सकते हैं हमारे पास जनाब। ठीक है ना, तो इसको जिस दिन हमें दोबारा इसमें लिमिट पुट करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास 0 बन जाएगा, और कैसे तो लिमिट बनी यहाँ पे, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा इन्फिनिटी। फिर आपने 0 पुट कर यहाँ बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। ओ जनाब यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बने, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर स्क्वायर। तो ये बने। अब इसको जिस दिन सॉल्व कर लो उस दिन कितना बन जाएगा, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x का स्क्वायर अपॉन x बन जाएगा, और क्या बनेगा ओवरऑल x आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी लेकिन लॉग, ठीक है ना, यहाँ पे लिंक x का जब 1/x का जब हमने डिफरेंशिएशन लेंगे तो माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का नहीं माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, अभी नहीं खत्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग y बराबर कितना माइनस का x। अब हमें क्या करना है, लॉग हटाना है। ठीक है, लॉग हटाने बहुत आसानी से डोमेन क्वेश्चन में पढ़ा था कि जिस दिन लॉग हटेगा यहाँ से इसकी चरणों बढ़ जाएगा, s स्क्वायर की चरणों, यहाँ पर e की पावर माइनस का x। ठीक है, अब आप लिमिट पुट कर दो, तो जिस दिन हमने लिमिट पुट करी y बराबर क्या आ गया e माइनस का 0, यानी आंसर हमारे पास कितना आ गया। अब 0 हमारे पास ना ही तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, तो कह सकते 0 का माइनस का रोल तो खत्म, जिस दिन माइनस का रोल खत्म उस दिन कह सकते किसी की पावर 0, तो आंसर कितना तक बना जाता है। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन गया, कुछ क्वेश्चन था नहीं। पहले फॉर्म चेक करना जनाब, एक्सपोनेंशियल में आपको तो फॉर्म जरूर से जरूर चेक करना पूरी लिमिट में। ठीक है, आइए साहब। ओके, सबसे पहले आपको y लेट करना है, फॉर्म चेक करते हुए चलना है। ठीक है, जिस दिन ने फॉर्म चेक करी तो ठीक है, जब हमने एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ा इसी तरीके से क्वेश्चन आपको y लेट करना है, आप कर लोगे, हमारी बात मानो आप कर लोगे, जो स्टेप बताइए यही फॉलो करिए, आप कर लोगे यहाँ से। ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे, अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको अभी करवा दे रहे हैं आप। फिर इसके बाद लिमिट चैप्टर खत्म, आप वहाँ से दिमाग लगा लोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिमिट है
एक्स टेंस टू अपन जीरो की तरफ जा रहा है, फिर उसका आंसर ए एक्स माइनस का बी, डिनोमिनेटर में एक्स बराबर का 2, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी क्वेश्चन करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ई के हमारे पास कह सकते हो जैसे एक्सपेंशन होता है, आपके दिमाग में चला कि इसको कितना, जी तो इन्फिनिटी तक एक्सपेंशन जाता है, नहीं हमें कितना एक्सपेंशन लेना चाहिए, तो जिसकी डिग्री कितनी है नीचे वाले की, एक तरीका है, एक तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे एक्स की डिग्री कितनी है 1 है, तो इसको कितनी एक्स की डिग्री तक खोलेंगे, एक्स की पावर 1 तक खोलेंगे इस वाले क्वेश्चन में। तो इसका ए 1 प्लस एक्स माइनस का बी, डिनोमिनेटर में एक्स, लिमिट है हमारे पास एक्स टेंस टू जीरो की तरफ, ठीक है। अब इसको जिस दिन मल्टीप्लाई करा दिए ए एक्स माइनस का बी एक्स, इस तरीके बन गया हमारे, इस तरीके ना खोल करके वैसे खैर कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, यहाँ पे माइनस का बी चल रहा है। अब हम ये सोचना चाह रहे हैं कि इसको ध्यान से देखना, ए एक्स अपॉन एक्स और प्लस का ए माइनस का बी डिवाइडेड बाई एक्स कर लिए, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो आई नहीं हमारे पास, एक्स एक्स करिए क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल अपॉन वेरिएबल यहाँ पे अलग कर लिया है, कॉन्सेप्ट ये लिखा, बराबर में 2 चल रहा है हमारे पास, ध्यान समझना। हाँ समझ गए आप। अब इसको हम सॉल्व करने गए तो यहाँ पे हमारे पास तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से पता है कितना निकल के आएगा हमारे हिसाब से, यहाँ पे ए अपॉन ये उधर चला जाएगा एक्स, ये एक्स इधर चला गया ना, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। अब हमने लिमिट पुट कर दी तो ये आंसर कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर 0 चल रहा है, ए माइनस यहाँ पे ए 2a माइनस का बी, ठीक है, बराबर 0, तो 2a माइनस का बी ये जो लिखा हो, तो उस हिसाब से अगर इसको हम सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस का b, यानी ओवरऑल आंसर कितना है, a बराबर b/2, ठीक है, यानी आंसर आएगा कि a जो होगा वो b का हाफ होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे a की जगह हमारे पास, जिसमें a की जगह b रख के पुट कर दोगे हमारे पास, a की जगह आप b पुट कर दो, यहाँ पे a/2 आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई a प्लस एक्स माइनस का b डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। तो वहाँ से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है, किसकी वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे रख देना a की जगह b, जो भी b की वैल्यू है उसको b में 2 का भाग लगा देना, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट होता है ख़त्म। हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूटी के चैप्टर में इनर्जेटिक होकर शुरुआत करें, ठीक है। तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।